हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडवाइलैंड। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा इंडियन पॉलिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टिव क्वेश्चंस है, स्पेशली डीएमई, आसाम फॉरेस्ट या एपीएससी प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि मैंने जितना भी क्वेश्चंस उठाया है ये बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव एंड प्रीवियस ईयर पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस है, एग्जाम ओरिएंटेड है बिल्कुल। तो मैं आप लोगों को गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आएगा, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को लाइक करना। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 12 शेड्यूल्स। दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 12 शेड्यूल्स। और एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ कि टोटल 395 आर्टिकल्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो अभी ये इंक्रीज होकर 448 हो गया है। तो मैंने क्या बताया कि पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तब 395 आर्टिकल्स था एंड अभी ये 448 हो गया है इंक्रीज होके। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर होल्ड ऑफिस अंटिल दे अटेन द एज ऑफ? मतलब कि आप लोगों को चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मैक्सिमम एज बताना है कि कितना साल तक वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 65 ईयर्स। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ यूपीएससी अपॉइंटेड बाय? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर इन इंडिपेंडेंट मॉडर्न इंडियाज हिस्ट्री? तो आप लोगों को बताना है कि कौन फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया में। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मुरारजी देसाई। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच लैंग्वेज ओरिजिनल लोकसभा डिबेट्स आर प्रिंटेड? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। मतलब कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ओरिजिनल लोकसभा डिबेट्स प्रिंट किया जाता है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स दैट इज राज्यसभा ऑफ उत्तर प्रदेश इज? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 31। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि उत्तर प्रदेश में टोटल 31 राज्यसभा सीट्स है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम एज ऑफ द वोटर इन इंडिया इज? तो इसका आंसर आप सभी को पता है, ऑप्शन बी, 18 ईयर्स। ये कितना इजी क्वेश्चन है बट एग्जाम में यही आया था, फॉरेस्ट एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने इसको उठाया है कि आप लोग समझ सको कि कितना इजी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में इंडियन पॉलिटी से। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डेफिनेट मेंबर स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा? तो आप लोगों को बताना है कि लोकसभा का डेफिनेट मेंबर कितना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 545। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ग्रांट द फॉलोइंग राइट्स? तो आप लोगों को बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इन चारों में से कौन सा राइट नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, राइट टू इक्वल हाउसिंग। दैट इज राइट टू इक्वल हाउसिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, बट जो बाकी तीन है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू फॉलो रिलीजन, ये तीनों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फिक्स्ड मेंबर नंबर ऑफ राज्यसभा? तो आप लोगों को बताना है कि राज्यसभा में कितना फिक्स्ड मेंबर है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 250 मेंबर्स। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द रैंक ऑफ द डिफरेंट मिनिस्टर्स इन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज डिटरमाइंड बाई? मतलब कि आप लोगों को बताना है कि जो डिफरेंट मिनिस्टर होते हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, इसका जो रैंक है ये कौन डिटरमाइन करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्राइम मिनिस्टर। एंड और एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर रैंक डिसाइड करते हैं। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बोलते हैं कि इनका ये रैंक है, इनका ये रैंक है, इनको ये मिनिस्ट्री दीजिए, एंड प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं सब मिनिस्टर को। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि रैंक डिसाइड करते हैं प्राइम मिनिस्टर बट अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल डील्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 22। तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एग्जाम में बिल्कुल यहाँ से आ सकता है क्वेश्चन, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द इलेक्शन कमीशन? तो आप लोगों को बताना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, आर्टिकल 324। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज?
तो आप लोगों को बताना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को कैसे डिस्क्राइब किया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। बाकी जो ऑप्शन देख रहे हो, ए फेडरेशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ये बिल्कुल रॉन्ग है। भारतवर्ष ये भी रॉन्ग है, एंड ए फेडरेटेड नेशन ये भी रॉन्ग है। ओनली ए यूनियन ऑफ स्टेट्स बताया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को। आई होप आप लोगों को समझ आ गया है। तो आप लोगों को एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि अगर आप लोग इन सब क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। आप लोग टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लेना @eduisland1, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अटॉर्नी जनरल। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर इन टाइम ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब कि ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के वक्त, तो आप लोगों को बताना है कि कौन थे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, क्लीमेंट रिचर्ड एटली। आई होप आप लोगों को समझ आ गया है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल इमरजेंसी कम्स अंडर व्हिच आर्टिकल? आप लोगों को बताना है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो कौन सा आर्टिकल के अंडर आता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 360। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदाज वाटर ट्रीटी 1960 इज एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड देश। तो आप लोगों को उस देश का नाम बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। इंदाज वाटर ट्रीटी 1960 इज एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। एंड द लास्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज गांधी ऑफ बिहार? तो आप लोगों को बताना है कि इन चारों में से किसको गांधी ऑफ बिहार बुलाते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आई होप आप लोगों को इन सब क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज है। आप लोगों को एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू।